अब आप तक कुछ और जानकारी भी पहुंचानी है। जी श्रोताओ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आसपास क्या हो रहा है ये जानना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो चलिए फिर देर नहीं करते चलते हैं आज के शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी बनी है और प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। हाईकोर्ट ने जेई और एसआई की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई। एकल बेंच का फैसला किया खारिज। 5 अप्रैल को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश। एप्टेक कंपनी से परीक्षा करवाने के मामले पर दायर याचिका के बाद एकल बेंच ने लगाई थी रोक। जेके एसएसपी ने पुनर्समीक्षा याचिका दायर कर कहा था एकल बेंच ने उन्हें पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया। आज ही समाचार सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। एक और समाचार जो प्रमुखता लिए हुए है और प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। संपत्ति कर के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू का शनिवार को जम्मू बंद व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक सीमित रहेगा। ट्रांसपोर्टरों ने नहीं किया बंद का समर्थन। बार एसोसिएशन निचली अदालतों में वर्क सस्पेंड करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, युवा राजपूत सभा, बजरंग दल और शिवसेना भी बंद के साथ। भाजपा बंद के विरोध में प्रशासन भी रहा सक्रिय। बाजार संगठनों से बंद ना करने की अपील। भारत में 3N2 वायरस H3N2 वायरस में कर्नाटक व हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत। मार्च के अंत में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों में कमी आने की संभावना। 2 जनवरी से 5 मार्च तक देश में H3N2 के 451 मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा इन्फ्लुएंजा से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हमारी भावनाओं को करते हैं आहत, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के समक्ष मंदिरों पर हमलों का मामला उठाया। एल्बनीज ने सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए दोनों पक्ष लगातार संपर्क में रहेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी सतीश कौशिक की मौत। चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। चुनिंदा लोगों के लिए फार्म हाउस पर आयोजित की गई थी पार्टी। आपत्तिजनक दवाएं मिली। दुष्कर्म मामले में फरार गुटखा कंपनी के मालिक का है फार्म हाउस। बिल्डर भी था मौजूद। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा। ईडी के अनुसार इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनी AK इन्फोसिस्टम दिल्ली के जिस पते पर पंजीकृत है उसका उपयोग बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने विकास के रूप में करते थे। पार्किंग स्लॉट आवंटन में धांधली का आरोप। सामाजिक एवं RTI कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू नगर निगम द्वारा 17 आधारित 32 पार्किंग स्लॉट के आवंटन की CBI जांच की मांग की है। जम्मू नगर निगम द्वारा IT आधारित 32 पार्किंग स्लॉट के आवंटन की CBI जांच की मांग की गई है। इससे पहले मेयर राजेंद्र शर्मा स्वयं इस मुद्दे को उठाकर जांच कर चुके हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति अरोड़ा। धन्यवाद माधवी। अब कुछ अन्य समाचार। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा नवीनतम प्रौद्योगिकी का ज्ञान। पीएम बाल पुरस्कार के विजेता हुए सम्मानित उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वर्ष 2022 की विजेता आरुषि कोतवाल और वर्ष 2021 के विजेता हरमनजोत सिंह को शुक्रवार को सम्मानित किया। बेरोजगार महिलाओं के लिए खुलेगा परीक्षण केंद्र। इसी के साथ कुछ खेल समाचार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रीजन में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में कबड्डी भी रहेगी शामिल। सुखजीत के 2 गोलों से भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को हराया। प्रो हॉकी लीग में टीम 3-2 से जीती। 1 गोल हरमनप्रीत ने किया। अनुराग ने किया 10 कदम प्रतियोगिता का शुभ आरंभ।
आश्विन का रिकॉर्ड घर में 26वीं बार लाए 5 विकेट्स। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त सायं 6:36 पर और कल सूर्योदय 6:47 पर होगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।